राधे कृष्ण। याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। ऋषि परवर भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के हिसाब से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विवल हो भगवान सूर्य का स्तवन तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने, तुम समरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक वाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्धान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता, मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया। गुरु के शाप से मेरी समरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने का बहुत दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते, तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, मुझे प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूपा, परमा ज्योति रूपा, सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री है, उन वाणी देवी को बार बार प्रणाम है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा संसार सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उन वाग देवता को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्ज्वल है, तथा जो वर्णों अक्षरों की अधिष्ठात्री देवी है, उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा, इन तीनों का जो अधिष्ठान है, वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम ही भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उन काल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी है, भ्रम और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग देवी को बारंबार नमस्कार है। जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा है, तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जड़वत हो गए, सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ न हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापते, तुम उन्हीं इष्ट देवी भगवती सरस्वती की स्तुति करो। देवी, परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारे कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी मुकवत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति वाल्मीकि ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें परमात्मा को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया।
भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कविश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय प्रश्न किया, तब क्षणभर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्दशास्त्र के विषय पूछा। जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया, तब वे इंद्र को सब शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता, वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उससे भक्ति का उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुनि, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूँ कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि क्यों न हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चय पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।